दिरांग क्षेत्र से 4 दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पेमा खंडू का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार BR वाघे जी का उम्मीदवार होंगे तो अपना फुलपाल सिंह जी ही होंगे। नमस्कार, अरुणाचल प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव लोकल स्टेडियम दिरांग डिस्ट्रिक्ट से आज जो है यहाँ पे जो लोकल विधायक फुलपाल सिंह है उसकी तरफ से जो है डेवलपमेंट मीटिंग कम पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम जो है रखा गया है। स्टेट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू भी प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बियूराम वाघे भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, और उनके साथ ही साथ अनेक यहाँ के जो लोकल विधायक है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और जो यहाँ के ऑफिशियल्स है वो भी साथ में प्रेजेंट होंगे। और अब जैसे आप देख पा रहे हैं अभी हमारे पीछे पे जो है हजारों की संख्या पे जो है आज इस डेवलपमेंट मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। तो बने रहेगा, हम आपके सामने पे इस प्रोग्राम को जो है विस्तार से रखने के लिए कोशिश करेंगे। अरुणाचल टुडे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ श्री यशी यमचोटू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी। मुख्यमंत्री हम सबके बीच में है, इसलिए जेपी नड्डा जी के विशुलपुर आप प्लीज मंच में आइए। अरुणाचल में बीजेपी सरकार बहुमत के साथ आप सबको नमन करता हूँ। नहीं मिलेगा, राज्य में मैं बैठा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्र में अपना सांसद के रूप में वेस्टर्न पार्लियामेंट्री का किरण जी वहाँ में बैठा हुआ है, देश को चलाने वाला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे बैठा हुआ है। सो डेवलपमेंट अगर करना है तो यही मौका है और सही मौका है। इसलिए तवांग वेस्ट कामेंग में मैंने इस बार तय कर लिया, एक भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट यहाँ पे हम वेस्ट होने नहीं देंगे, बिल्कुल वेस्ट होने नहीं देंगे। 2019 में चलो कम्युनिकेशन गैप के वजह से 2 टिकट हम लोग ने मिस कर दिया, मगर इस बार सातों का सातों टिकट अपना यहाँ तवांग वेस्ट कामेंग में हम वेस्ट होना नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तरफ से थोड़ी देर पहले हमारा बियूराम वाघे जी ने भी आके बोला कि इस बार का चुनाव दिरांग क्षेत्र से 4 दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पेमा खंडू का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार BR वाघे जी का उम्मीदवार होंगे तो अपना फुलपाल सिंह जी ही होंगे। और ये फैसला पार्टी का फैसला है। आज पूरे दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ के सीनियर लीडर्स, यहाँ के युवाओं, यहाँ के माताओं, यहाँ के वोटर्स, जनता, आप सब लोग यहाँ में विराजमान हैं। आज ऑफिशियली हमारा इस दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी का फुलपाल सिंह जी है। और फुलपाल सिंह जी जिस प्रकार से काम करते हैं वो आप लोग जानते हैं, हमको कहने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग जानते हैं कि फुलपाल सिंह जी कितना उसका दिल में प्यार है आप लोगों के लिए, जनता के लिए कितना प्यार करते हैं आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इससे बढ़ के आदमी हम लोगों को नहीं मिलेगा। कोई यहाँ में अपना गाँव वाले को गुमराह करने के लिए ये शायद मैसेज कोई लीडर्स लोग बोलते हैं, बोला कि पेमा खंडू साहब अंदर से हम लोगों का साथ में है, अंदर से साथ में है बोलते हैं। पेमा खंडू का कैरेक्टर, हमारा जो कैरेक्टर है अरुणाचल में हमारा कैरेक्टर का वजह से हमारा पहचान है। पेमा खंडू केवल बातें कम करते हैं, जो बोलता है वो करके दिखाता है। इसीलिए दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी के आप सभी, हमारा माता पिता, हमारा रिलेटिव्स, हमारा दोस्त, हमारा सीनियर लीडर्स, आप सबको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमारा कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है श्री फुलपाल सिंह जी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इनको थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में आप लोग यहाँ से चुन के भेजिए। और साथ साथ आप लोग अगर कुछ डाउट है, शक है, तो आप लोग आरटीआई मारो, आप लोग इंफॉर्मेशन लो, लेकिन आरटीआई मार के ऑफिसर को तंग भी नहीं करना है। तो ऐसा 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 सर बहुत सा डेवलपमेंट सर हमने किया सर। दिरांग को सर पानी पिलाने के लिए सर आज आपने इनोग्रेशन किया सर। ये दिरांग हेडक्वार्टर का जितना पब्लिक है, आने वाला 30 साल तक आप लोगों को अच्छा पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। पेमा खांडू साहब ने हमको मदद करके 20 करोड़ रुपए दे के सर ये आने वाला 30 साल तक पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा। ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? सेंकी जैसे जगह में हमारे यूथ लोग के लिए एक इंडोर स्टेडियम बना के दिया सर, वो भी आपने मदद किया सर। ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? सर यहाँ पे सर आप सर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा तो सर कुछ काम चल रहा है सर। यहाँ पे आप लोग गांव को वहां देखो, वही जो थोड़ा मो कुछ काम चल रहा है वहां, कुछ देख रहा है आप लोग, कुछ काम चल रहा है ना। ये CITH बन रहा है वहां में, CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, एक यूनिवर्सिटी बनेगा कल। ये यहाँ के नहीं है क्या? ये डेवलपमेंट नहीं है क्या सर? और भी सर लिस्ट बहुत लंबा है सर, मतलब लेकिन मौसम भी खराब हो रहा है सर। हम भी एक्चुअली लंबा बोलने का बहुत दिल हो रहा है सर, लेकिन हमसे जगह सर मेरा पब्लिक लोग सर प्रेसिडेंट साहब को सुनने के लिए बैठा है और CM साहब को सुनने के लिए बैठा है। मौसम जितना भी खराब हो आप लोग भी तेंज करके बैठो, ये उड़ की जैसे उड़ जाए दो, हम लोग उड़ की जैसे यही बैठेगा। मेरा बात पूरा हम भूल गया गिरा भाइयों। हम लोग को भी जो भी चुन के आएगा उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके फिर स्टेज में जाके अरुणाचल का लीडरशिप पेमा खांडू जी को सपोर्ट करके हम लोग सब एक अरुणाचल को एक अच्छा स्टील अच्छा ये करके सरकार बना के अरुणाचल को ऊपर मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। मैंने उस दिन भी बोला था कि हमारा पास एक ऐसे नेता है जो हमारा देश का प्रधानमंत्री जी उनको बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस देता है और उनका जो भी है और उनको जो आइडियाज़ है जो भी होगा मोदी जी भी सुन के जो भी कुछ भी जो डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखेगा वो हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो टीम जो है पंचायत लेवल से लेके विधायक तक, असेंबली से लेके सरकार तक, द कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके मतलब तो ईटानगर तक जाके तो एक टीम जो है अच्छा से जाने से तो भी तो हम लोग ये जाके फिर एक बार जो पेमा खांडू के नेतृत्व में हम लोग सरकार बना पाएगा। But there is some Google people who are saying कि आप सुबह ही देना करना है, आपका अनाउंस होने से पहले वहाँ से ये रैली के लिए सपोर्ट को ट्रांसपोर्ट किया गया है और फिर नहीं ये तो गलत है। ये तो क्योंकि दिरांग कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग तो दिरांग में ही बैठेंगे ना, तवांग में कितना होगा, तो ये तो टोटली गलत एलिगेशन है। Sir, now that you have announced the present MLA as your umidwar as your candidate, there's also been a buzzing that you have a close link with opposition leader who is also planning for a BJP. What do you have to say on that? I personally have good links with all the people of Arunachal Pradesh because politics is a profession which I always say. ठीक है, डेमोक्रेसी में टिकट ट्राई करना सबका एक जिम्मेदारी होता है, मगर टिकट तो एक ही को ही जाएगा। तो अभी पार्टी का ये निर्णय है कि अपना इस बार का 4th दिरांग में फुरपा सिंह जी को एस उम्मीदवार के तौर पे इसको आगे भेजेंगे। CM sir, I have one closing question for you. Last time we had a very beautiful interview, and I asked you, is Pema Khandu led government issue-based government or a money-based government? You clearly spotted that it's an issue-based government. So coming on to that note, what about the APPSC fiasco? The aspirants are still hitting the road, sir. No, I think there's a big confusion going around. I think someone is trying to mislead the youth of Arunachal Pradesh.
as I've already mentioned, कि Arunachal Pradesh Public Service Commission is an autonomous body. Unfortunately, it has been more than a year that we all understand and know due to the paper leakage matter, or you can say paper selling that incident. More than a year APCS ने एग्ज़ाम कंडक्ट कर नहीं पाया. तो सिस्टम को रिफॉर्म, सिस्टम को हमने कहा कि ओवरहोलिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है. अभी चेयरमैन से लेके मेंबर्स और जितने भी जो हमारा कर्मचारी है सबका वहाँ पे ओवरहोलिंग हो चुका है. न्यू चेयरमैन हैज़ टेकन ओवर, न्यू मेंबर्स दे हैव टेकन ओवर, न्यू सेट ऑफ ऑफिशियल्स दे हैव बीन पोस्टेड. अभी उसमें ऑटोनमस बॉडी है, इसलिए उन लोगों का एसओपी का ठीक करना भी उनका ही जिम्मेदारी है. ये सरकार का कंट्रोल में नहीं होता है. तो जहां में एसओपी लास्ट टाइम वो लोग अच्छे से देखेंगे कि किस कारण से ये पेपर लीक का ये कंडीशन हुआ है, उस एसओपी जितने भी जो एसओपी को ठीक करते हुए अभी नया कमीशन बहुत ही जल्दी फिर एडवर्टीजमेंट करना शुरुआत हो जाएगा. तो दिस एन वेरी सिंपल थिंग. नाउ इन्वेस्टिगेशन के तौर पे सीबीआई को मांग किया, सीबीआई को लेके आया, एनआईए को मांग किया, एनआईए को भी लेके आया. इन्वेस्टिगेशन पार्ट तो चल ही रहा है, प्लस लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, प्लस अभी हज़ारों पोस्ट जो सरकार ने क्रिएट करके रखा हुआ है उसका भी तो रिक्रूटमेंट होना है. और साथ ही साथ सरकार ने हमने ये निर्णय लिया था लास्ट ईयर, जब ये पेपर लीक का मामला राज्य सरकार के पास में पहुंचा, तो हमने ये फैसला कर दिया कि अपना स्टेट का जो यूथ लोग है, जो कटिंग एज था उस वक्त में 37 इयर्स, उसको भी हमने बढ़ा के अभी 40 इयर्स करके दिया हुआ है, ताकि लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए. Sir, one more last political question, okay, sir. Since अभी हर district election is nearby and हर district में mass joining program हो रहा है बीजेपी में, तो even Modi ji is confused, I think, कि टिकट किसको देगा करके. What's your remark on that? No, we are not confused. जैसे मैंने कहा कि बीजेपी जो है एक बहुत बड़ा दिल का एक घर है. इस घर में सबको एकोमोडेट करने का हम लोग क्षमता रखता है. लोग बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने जो परफॉर्मेंस दिया, लास्ट पीएम मोदी साहब का सरकार में लास्ट 10 इयर्स में जो देश को परफॉर्मेंस दिया और अरुणाचल प्रदेश में जो परफॉर्मेंस दिया, तो सब लोग डेवलपमेंटल एजेंडास को लेके जोड़ना चाहते हैं. एंड आई वेलकम देम ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी. You were there in the meeting today. You have seen a huge board over there, and it was written each and everything there on the board. All the development activities of Dirang. So I believe more than 56 projects inaugurated भी हुआ, and then foundation stone was also laid down today. तो उसको छोड़ के भी बहुत सा ऐसा है कि बहुत सा काम हमने दिरांग को हमने डेडिकेट करके रखा हुआ है. स्पेशली शारदा मिशन स्कूल जो मेरा प्रेडिसेसर मिस्टर जुर्मे ने सैंक्शन कराया, बट देन इट वाज जस्ट पेपर, मतलब बट देन स्कूल को जो हमने बना के दिया, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन एंटायर स्टेट, शारदा मिशन स्कूल दिरांग. आप लोग विजिट कीजिए, आप बच्चों लोगों को मिले, बच्चा लोग बड़ा हो गया. अभी उनका जो फर्स्ट बैच का बच्चा लोग दे आर इन इंडिया का अच्छा कॉलेज में. आने वाला शायद 1 साल 1.5 साल में वो बच्चा लोग निकलेगा. और यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर इन शारदा मिशन. एक वो है पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी सेम कहानी है. पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अच्छा से चल रहा है. एंड देन दिरांग में पिछले 15-20 साल में बहुत कुछ हुआ है. तो उसका एवज में हमको लगता है कि मेरा पब्लिक हमको वोट देंगे. ये दोबारा ये कंटेस्ट जीत जाता है. Which mistakes of yours would you like to correct? No, actually no. हमने जो गलती के जो शब्द उठाया कि मतलब लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा होता है. तो कभी कभार हम वादा कर जाता है कि हाँ बस्ती में हम जब पहुंचता हाँ हम कर देगा, तो हम कर नहीं पाता कुछ, क्योंकि मैं अपना पैर इतना ही फैलाऊंगा जितना मेरा चादर है. तो कहीं पे ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो हम जो नहीं कर पाता उसके लिए भी हम ही बढ़ देता है. उसी को लेके मैंने कहा था कि मतलब सबसे गलती होता है, लेकिन ऐसा गलती भी नहीं कि मैं बस्ती में गया मतलब आपको पानी का वो दूंगा, पानी नहीं दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं. हाँ मतलब अमाउंट में थोड़ा, जैसे कि
कहीं एक जगह में 5 करोड़ का स्कीम देना, 5 करोड़ हम देता है, पानी का हो गया हम दे दिया, लेकिन 5 की जगह में हम 4 करोड़ दे देता है, मतलब तो वहीं पे वही था मनमुटाव, बाकी तो ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है। सर एवरी न्यू टेन्योर का साथ हर किसी का पॉलिटिकल एजेंडा चेंज होता है, तो सर आपका ये न्यू टेन्योर में आपका एजेंडा क्या रहेगा एंड एनी न्यू प्रॉमिसेस कि आपका ये जो दिरांग का कंस्टिट्यूएंसी से लोग के लिए? मेरा प्रॉमिस यही रहेगा कि हम जैसे था वैसे रहेगा मेरा प्रॉमिस, क्योंकि मेरा ओपोनेंट का स्पीच आप लोग सुन के देखे, उन लोग मेरा ओपोनेंट में स्पीच में बोला कि अपूर्वा आदमी तो बहुत अच्छा है, मतलब तो जो अच्छा आदमी अच्छा ही काम करेगा, तो मेरा प्रॉमिस ये रहेगा कि मैं अच्छा ही रहूँगा। मेरा जो गरीब आदमी है जो बीमार होकर आता है मैं उनको इलाज करते रहूँगा। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है गरीब परिवार से, मैं उनको पढ़ाऊँगा, दिरांग को और आगे लेके जाऊँगा। इसी एजेंडा का साथ मैं फिर 24 में मैं उतरूँगा। सर आपने आज एक हॉस्पिटल के बारे में भी बताया, आपने जो डेवलपमेंट लाया है दिरांग पे। जी सर कुछ आपका कुछ पब्लिक का ये शिकायत है कि उस पर स्पेशली लेडी के लिए प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट ही नहीं है बोल के, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ उससे उनको प्रॉब्लम रहता है बोल के। हाँ, ये आप सही सवाल आपने उठाया कि गायनोकोलॉजिस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने मैंने 2-3 बार मैंने सरकार को मैंने लिख के भी दिया, हेल्थ मिनिस्टर को मैं पर्सनली मिला, तो एक बार तो भेजा है, लेकिन वो कभी मेटलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो मतलब वो अपना वो वहाँ से वो रिलीज ही नहीं होता है वो। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स लोग बोलो चाहे टीचर्स लोग बोलो, सब जितना भी जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई वोंट से ऑल ऑफ देम, बट देन मोस्ट ऑफ फ्यू ऑफ देम, दे डोंट वांट टू लीव द हेडक्वार्टर. They want to serve only in headquarter, be it like the capital, the district headquarters. Nobody wants to come to CHC and PHC. This is the problem. मेरा तरफ से प्रयास रहेगा कि आने वाले समय पे यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे पहुँचे और हमारा जो बहन लोग हैं, हमारा जो माँ बेटी है, बहन है, उनको भी सर्विस बराबर मिले।